नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपके पास इस टाइम के ऊपर 1 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, आपकी जेब में 10 से 15 हजार रुपए हैं या फिर आप कहीं से व्यवस्था कर सकते हो? तो भाई मैं आपको मात्र 30 से 35 दिन में 1 एकड़ जमीन से 2 लाख रुपए से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक की कमाई करा सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी 3 सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिसकी बुआई आप जुलाई के पूरे महीने में और 20 अगस्त से पहले पहले अपने खेतों के अंदर कर लेते हो तो बिल्कुल कम खर्च के अंदर केवल 10 से 15 हजार रुपए का आपका खर्चा आएगा 1 एकड़ जमीन के अंदर, और जो कमाई होगी ना भैया वो बड़ी बड़ी फसलों को मात दे जाएगी, गारंटेड। आप लिख के ले लीजिए। अगर आपने वो फसलें अच्छे से सर्वाइव करा ली ना, जैसे मैं भी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से इसकी बुआई करनी है, कैसे उसको सार संभाल करना है, तो आपको 1 एकड़ जमीन में 30 दिन से लेकर और 40-45 दिन में भाई 2 लाख रुपए से लेकर 3-3.5 लाख रुपए तक कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ में भाई खर्च भी बिल्कुल नाम मात्र का। अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हो तो भी इसको आप कर सकते हो। ज्यादा इसके अंदर ना भाग दौड़ है, ना कोई ज्यादा इतनी दिक्कत है। एक बार बुआई करो और एक ऐसी फसल इसके अंदर उसकी एक बार ही उखड़ाई करो और जाओ मंडी के अंदर और लाखों रुपए लेके आ जाओ। तो आखिर वो ऐसी कौन सी 3 सब्जी फसलें हैं जिनके अंदर इतना तगड़ा मादा है कि भाई इतने कम खर्च के अंदर इतने तगड़े पैसे दे जाए? तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप खेती से तगड़े पैसे कमाना चाहते हो, फिर खेती के अंदर आप एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। साथ ही भाई किसान भाइयों के भलाई के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना है यार, ताकि सभी किसान भाइयों का किसी तरह कर्ज उतर सके। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं आखिर वो कौन सी ऐसी चुनिंदा 3 सब्जी फसलें जिनके अंदर इतना तगड़ा मादा, इतने ज्यादा पैसे देने का। तो भैया इन सब्जी फसलों की बुआई करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है, जिस खेत के अंदर आप ये सब्जी फसलें जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकी बुआई करने जा रहे हैं, उस खेत के अंदर भाई बारिश का जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेत के अंदर बरसात के टाइम में खेत पूरी तरह से लबालब हो जाता है पानी से, पानी सूखता ही नहीं, तो भैया बिल्कुल मत लगाइएगा, वरना आपके जो 10-15 हजार रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना लाखों रुपए कमाने के चक्कर में, वो भी डूब जाएगा। आपको खेत का उसी का चुनाव करना जिसके अंदर जल भराव ना हो। तो पहली सावधानी ये है। दूसरी सावधानी, आप जिस खेत के अंदर बुआई करने जा रहे हैं उसको आपको गहरी अच्छी जुताई कर लेनी है। खेत को बिल्कुल नरम और भुरभुरा बना लेना। बहुत से किसान क्या करते हैं, खेत की जुताइयां नहीं कर रहे होते हैं, वो पुरानी फसल के बचे हुए अवशेष है ना वो भी यूं ही पड़े रह जाते हैं। बहुत से खेतों के अंदर तो भाई अच्छे से जो पहले से जाम में हुए जो खरपतवार है ना वो भी नहीं कट पाते हैं। तो भाई खेत की अच्छे से जुताई कर लेना, अच्छी भुरभुरी मिट्टी कर लेना। फिर इसके अंदर आपको पहली जो फसल है ना भैया वो है मूली की फसल। आप मूली की बुआई 1 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में अपने खेत के अंदर कर लेते हो, और इस मूली को आप अच्छे से सर्वाइव करा लेते हो। इसके अंदर लगने वाली जो रूट मगोट वाली जो प्रॉब्लम होती है, नीचे से जो तना काला पड़ जाता है, अगर उससे अपने फसल को बचा लेते हो, और मैं बचाने का तरीका बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी आपकी फसल के अंदर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बहुत शानदार मूली आपके मंडी में जाकर सबसे महंगे दाम लेकर आएगी। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इसके अंदर एक एक बारीकियां बता दूंगा। देखिए, पैसे इस टाइम के ऊपर कमाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हर एक किसान इन सब्जी फसलों को अच्छे से सर्वाइव नहीं करा पाता, अच्छे से अपनी फसल के अंदर वो ग्रो नहीं करा पाता है, बीमारियां लग जाती है भैया। तो वो सभी चीजें बता दूंगा मैं आप लोगों को। केवल 1-2 स्प्रे करनी पड़ेगी, आप निश्चिंत हो जाना, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही रूट मगोट की, तो भाई वो तो एक झटके के अंदर ही अपन खत्म कर देंगे, वो उसकी तो आप टेंशन ही खत्म करो। तो मूली की बुआई करने से पहले इसके अंदर अपन को जो बेसल डोज देनी है ना वो सबसे बड़ा योगदान देगी आपकी फसल के अंदर आगे चलकर उत्पादन देने। तो मूली जिस खेत के अंदर आप लगाने जा रहे हो उस खेत के अंदर आपको देसी खाद डालने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास बिल्कुल सड़ा गला देसी खाद है तो आप 1 ट्राली एकड़ का डाल सकते हो, या फिर आप 5 क्विंटल से लेकर 7-8 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल सड़ा गला है ना वो खेत की आखिरी जुताई के टाइम के ऊपर आप डाल सकते हो। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अपन को नहीं डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। आपको ये ध्यान रखना कि ज्यादा देसी खाद इस फसल के अंदर, मूली के अंदर ठीक नहीं होता है, तो आपको बिल्कुल थोड़ा अपने खेत के अंदर बुरकाव कर देना है। फिर बात आती है भैया रासायनिक खाद की। अब रासायनिक खाद तो चाहे आप मूली की बुआई कर रहे हो, फिर 2 और जो फसलें भी बताने जा रहा हूं आप लोगों को उनकी बुआई करो, तो रासायनिक खाद तो भाई सभी खेतों के अंदर बराबर आपको डालना है। उसमें सबसे पहले आपको लेना है 30 किलो से लेकर 50 किलो के बीच में DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अगर आपको मिल जाता है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप TSP ले सकते हो। TSP भी नहीं मिल रहा है तो आप लगभग 70 किलो SSP सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हो, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो आपको खाद लेना है वो है भैया म्यूरेट ऑफ पोटाश, लगभग 30 किलो से लेकर 35 से 40 किलो। अगर आपके पास पूरी व्यवस्था है तो पूरा एक बैग भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। बेसल डोज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब शुरुआत में हम खेत की तैयारी करें तब। इसी के अंदर आप लगभग 20 किलो यूरिया भी मिला ली। देखो, यूरिया भी शुरुआती चरण में हमारी फसल को मिल जाएगा तो अच्छे से जल्दी से ग्रोथ कर जाएगी, फसल जल्दी तैयार हो जाएगी, तो इसके अंदर यूरिया भी आप मिला सकते हो। अब चौथी जो चीज इसके अंदर मिलानी है वो बहुत ही जरूर है और उसको जरूर आपको मिलाना है, तो वो क्या है भाई, लगभग 3 किलो से लेकर 5 किलो कार्बीफ्यूरान या फिर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो क्लोरांट्रानिलिप्रोल आता है ना, वो आप ले सकते हो। 3 किलो से लेकर 5 किलो 1 एकड़ जमीन का डोज बता रहा हूं मैं। ये DAP, पोटास, यूरिया, इन्हीं के अंदर ये जो
दानेदार कीटनाशक बताया, या तो आप कार्बीफ्यूरान ले लीजिए, या फिर आप कारटाप ले लीजिए, या फिर आप क्लोरांट्रानिलीप्रोल आता है वो ले सकते हो। इनमें से कोई भी आप 3 से और 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन खादों में मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल के बुरका के ऊपर से अच्छे से खेत की दोबारा से जुताई कर देनी, या फिर खेत के अंदर आपको रोटावेटर चला देना। खेत आपका अब रेडी हो चुका है। अब आती है इसके अंदर भैया मूली बुआई का तरीका। तरीका कैसा? अगर आप इसको डायरेक्ट फ्लैट सरफेस के ऊपर खेत के अंदर क्यारियां बना के लगाते हो तो आगे बरसात के मौसम में पौधे खत्म होने वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाएगी। जब बरसातें होंगी, बरसात होने के बाद आपके खेत में थोड़ा सा भी पानी ठहर जाएगा, और जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी ना, जैसे बरसात रुक जाती है फिर सूरज निकलता है, तो उसकी जो पराबैंगनी किरणें पड़ती है ना फसल के ऊपर, वो भैया इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा फसल को अड़साती है। वो पौधे है ना ऐसे हो जाते हैं बेहोश टाइप के, बिल्कुल मुरझाए टाइप के, धीरे धीरे वो 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। तो वो यही कारण होता है। तो आपको क्यारियों की बजाय अपने खेत के अंदर आपको बेड या फिर मेड निकाल लेना। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन या फिर आपके पास मिनी स्प्रिंकलर की व्यवस्था है तो आप बेड भी निकाल सकते हो 2 से 2.5 फुटा, या फिर आप मेड निकाल लीजिए। साधारण मेड तो आप जरूर निकाल सकते हो। ये तो हो गया भैया, ठीक है, मेड निकल गया अपना। अब इसके अंदर फिर बात आती है भैया इस वीडियो का या फिर मूली फसल के अंदर कामयाबी का जो इस टाइम के ऊपर है। अगर आप पूरी जुलाई के अंदर मूली की बुआई करने जा रहे हो तो जुलाई महीने के अंदर आपको जो बीज का सिलेक्शन करना है ना, वो बहुत जरूरी और बहुत ही निहायत इसके अंदर आपको सावधानी बरतनी है। तो मूली का जो बीज आप इस टाइम के ऊपर पूरी जुलाई के अंदर जो आप सिलेक्शन करोगे तो उसके अंदर आपको पालक पत्ता वाली मूली, अगर आप पालक पत्ता वाली मूली इस टाइम के ऊपर लेते हो तो ये जो मूली है कटमा पत्ता मूली से लगभग 5 से 7 दिन पहले तैयार होती है। रूट मगोट वाली प्रॉब्लम इस मूली के अंदर या इस वैरायटी के अंदर कम देखने को मिलती है। नीचे से व्हाइटनेस के मामले भी कहीं ना कहीं जो पालक पत्ता वाली मूली है ना वो ज्यादा साफ सुथरी होती है, उसके अंदर जड़ें कम होती है, और इसको आप उखाड़ो बहुत आसानी से उखड़ जाती है। मजदूर कम लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसका आधा हिस्सा है ना वो तो जमीन से बाहर ही निकला हुआ होता है। जब ये तैयार होती है उखाड़ो इसको, जुटिया बनाओ और ले जाओ मंडी के अंदर। बहुत सी मंडियां तो हमारे देश की ऐसी होती है जिनके अंदर धोने की भी जरूरत नहीं है, जैसे फरीदाबाद की मंडी है, या फिर और आप देख लेना आपके एरिया के अंदर किस तरह से मूलियां बुकती है, वहां ले जाओ और बेच दो। तो आपको बुआई करते वक्त पालक पत्ता वाली मूली का बीज लेकर आना। मूली के बीज बुआई करने से पहले आपको एक और सावधानी रखनी भैया, जो मैं अभी बताया था ना आपसे, मूली को इस टाइम के ऊपर हर एक किसान नहीं कर सकते। उसके पीछे यही कारण होता है कि वो अपना सीड ट्रीटमेंट नहीं करता। अब आपको मूली के जो बीज है ना 1 एकड़ जमीन में, पहले तो मैं बीज मात्रा बता देता हूँ आपको, लगभग 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपको 1 एकड़ जमीन के अंदर। और बीज लाने के बाद आपको चाहे वो बीज पहले से ऑलरेडी ट्रीटेड हो या फिर ना हो, आपको ये ट्रीटमेंट जरूर कर लेना है। बीज का ट्रीटमेंट के अंदर आजकल इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के कॉम्बिनेशन आते हैं। ट्रीट बीज करने के बाद अपने खेत के अंदर इसकी आप बुआई कर दीजिए। बुआई करने के लगभग जैसे हमारी मूली लगभग 5-7 दिन की हो जाती है, उस टाइम के ऊपर हमें एक छोटा स्प्रे कर देना। स्प्रे के अंदर बिल्कुल हल्का टेक्निकल लेना, या तो अगर आपके एरिया के अंदर मोनोक्रोटोफॉस चल रहा है तो 1 लीटर पानी के अंदर आपको आधा ml मोनोक्रोटोफॉस ले लेना। अगर वो नहीं मिल रहा है आपको तो आप परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन भी ले सकते हो, फिर थाइमेथोक्सम भी ले सकते हो, इस तरह के आपको। और साथ ही इसके अंदर इसी स्प्रे के अंदर फंगीसाइड ले लीजिए, जैसे साफ पाउडर है, हाइफेनट मिथाइल है, या कार्बेंडिजम है, इस टाइप के कोई भी लेकर आप स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो मूली है उसके अंदर लगने वाली शुरुआती चरण की जो बीमारियां हैं ना, उससे कहीं ना कहीं आप अपनी फसल को बचा लोगे। आपकी फसल के अंदर फिर दोबारा आपको 5 और 7वें दिन स्प्रे कर देनी है। और जब हमारी मूली लगभग होती 10-15 दिन की, उस टाइम के ऊपर हमें हल्का डीएपी का, और डीएपी के अंदर थोड़ा सा यूरिया मिला लीजिए। जैसे 1 एकड़ जमीन में अपन 20-25 किलो डीएपी ले लेते हैं, 10 किलो यूरिया लेकर हल्का छिट्टा मार देते हैं। और आगे चलकर मैं मूली की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको सब चीजें बता दूंगा। अभी अगली है ना, अगली जो सब्जी फसल की बुआई हमें करनी, जिसके अंदर बहुत तगड़े पैसे आप लोगों को मिलेंगे, तो भैया वो पालक की फसल है। पालक की फसल को आप यूं हल्के मत आंकना। देखिए जुलाई का महीना लगभग 15 से 20 अगस्त के बीच में अगर आप पालक की बुआई कर लेते हो तो पालक के जो बाजार भाव है ना, मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, एक बार आपको 50 रुपए किलो देखने को मिलेंगे। पालक के अंदर क्या खर्चा आया आपका? 10,000 रुपए एकड़ का खर्चा आया भैया आपका। और पालक एक बार एक जगह से एक बार नहीं 5-5 बार कटाई होती है। अगर आपके खेत के अंदर जल भराव नहीं होता तो पालक से आपको, मूली के अंदर तो आप हो सकता है 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कमाओ, पालक की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पालक से आप 3 लाख रुपए भी कमाओगे और 4 लाख रुपए भी कमाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप छोटे एरिया के अंदर चाहे 1 बिस्वा जमीन के अंदर पालक की बुआई करके देखो, और उस पालक के अंदर शुरुआत से आखिर तक, एक तो इस टाइम का बुआ हो जो पालक कम से कम आपका 4-5 महीने कंटिन्यू चलेगा, हर दूसरे दिन आपको कटाई देता रहेगा। उसके अंदर आपको 50 रुपए किलो का रेट मिलेगा, 10 रुपए किलो का रेट रहेगा। ऑन एवरेज अगर इसको हम 15 से 20 रुपए किलो के हिसाब से भी मान के चलते हैं तो भाई भैया 3-4-5 लाख रुपए एकड़ के बनते हैं इसके अंदर। और पालक की जो बुआई किसान करते हैं उनको पता है, चाहे वो अपने 1 बिस्वा पालक की बुआई करे, लेकिन वो करते जरूर हैं। पालक
बहुत तगड़ी फसल है, एक जगह से बार बार कटती है। 1 फुट एरिया के अंदर अगर आप 1 किलो पालक भी निकालते हो और 20 रुपए का बेचते हो तो भी आप समझ सकते हो 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग 43,500 वर्ग फीट एरिया होता है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो भैया आपको कोई भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। लखपति की बातें छोड़ो, खेती के अंदर बहुत पैसे हैं। अगर आप थोड़े से दिमाग लगा के खेती करोगे तो खेती के अंदर इतने पैसा है कि मैं ये मान रहा हूँ कि किसान एक झटके के अंदर भैया अपने कर्ज को दूर कर सकता है। ये रोमड़ा रोता है ना किसान कि कर्ज के अंदर डूब गए, कर्ज के अंदर डूब गए। तो भैया ऐसी ऐसी छोटी सब्जी फसलें होती है जो किसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। तो आप पालक की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप धनिया की बुआई करो। जी हाँ, इस टाइम के ऊपर अगर आप पूरी जुलाई के महीने में या फिर 15-20 अगस्त तक आप हरे धनिया की बुआई कर लेते हो तो ये हरा धनिया ना आपको 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए मात्र 30 से 35 दिन के अंदर ही कमा के देने की क्षमता रखता है। क्योंकि इस टाइम के जो धनिया है ना हर एक खेतों के अंदर तैयार नहीं होता है। जिन खेतों के अंदर बरसाती ज्यादा होती है वहां पे ये पूरी तरह से सूख जाता, खराब हो जाता। जहां पर ज्यादा गर्मियां पड़ रही होती है वहां पे इसके बीज जर्मिनेट नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉपर इरिगेशन करने का सिस्टम अच्छा है ना, जैसे कि मिनी स्प्रिंकलर है आपके पास, रेन पाइप की व्यवस्था है आपके पास, और आप बेड बना के धनिया की बुआई कर सकते हो या फिर क्यारियों में भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्यारियों के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ना आपको इरिगेशन वाला जो ये ध्यान रखना होगा, इरिगेशन आपको मिनी स्प्रिंकलर से या फिर रेन पाइप से करना है। एक तो इससे आपको जो बीज है ना वो पूरे जर्मिनेट होंगे। दूसरी तरफ इसके अंदर शुरुआती चरण में ना अभी बरसात का मौसम होता है, इसके अंदर ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। जिन खेतों के अंदर ज्यादा पानी लग जाता है वो धनिया पीला पड़ जाता है। इसके अंदर हल्की सिंचाइयां करते रहना अपन को, और इसी सिंचाई के अंदर ही आपको माइक्रो न्यूट्रेंट है या फिर वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है, NPK 19-19 20-20 052 34 12 61 0, इस तरह के जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है वो इसके अंदर चलाते रहना होगा। ऊपर से आपको 1-2 स्प्रे करते रहना होगा। जैसे बरसातें होगी, बरसात होने के बाद आपको अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्ड कोई फंजीसाइड का स्प्रे कर दो। इसके अंदर कोई इंसेक्ट तो ज्यादा आते नहीं है भैया, थोड़ी बहुत कोई मिलाओ तो मिला लो, वरना ज्यादा इसके अंदर आपको बायर का एलियट आता है, ऐसे स्टैंडर्ड फंजीसाइड की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। धनिया के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम बता देंगे आपको बुआई से लेकर कटाई तक पूरी जानकारी। बाकी इसके भी आपको बुआई करना है। तो ये कुछ 3 ऐसी सब्जी फसलें जिनकी बुआई अगर आप इस टाइम के ऊपर करते हो तो आपको कोई भी आदमी 1 एकड़ जमीन में मात्र 30 दिन से 40 दिन के बीच में भाई 2 से और 3 3.5 लाख रुपए कमाई करने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।